नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी हिम्मत और अल्लाह ताला ने जो हमें इस्तिदाद दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे बढ़कर हमारे नौजवानों ने काम किया। फौज़ो फलाह फाउंडेशन डिस्पेंसरी का इनेकाद किया गया था पिछले माह, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माह से ज़ायद कुछ दिन हो चुके हैं। हमने अपने इस एक माह के निज़ाम को देखा, हमने इस एक माह के अंदर अपने निज़ाम को समझा। हम नौजवानों ने इस मैदान में आकर अल्हम्दुलिल्लाह जो फौज़ो फलाह फाउंडेशन बनाने का मकसद था हमें वो नज़र आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। इसी बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अकाबिरू जब बेदार होती है नौजवानों में तो नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। इसका तारुफ मैं आपको करवाता चलूं कि ये इसका बनाने का मकसद क्या था हमारे लिए। वैसे तो अस्पताल क्लिनिक यहाँ थे जिस तरह के, हमारा जो मकसद था वो बेसहारों को सहारा देना था। हमारा जो मकसद था वो उन कमजोर तबके को सहारा देना था जिनके पास इतनी महंगी मेडिसिन या अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो बेचारे इस सहूलत तक नहीं पहुंच सकते थे। जाहिर सी बात है, डेली का 300 रुपया, 250 रुपया, 200 रुपया देना, 800 रुपया दिहाड़ी करके आना, तो ये बड़ा मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टैंड लिया 50 रुपए पर्ची से। अब मैं एक इश्काल इस पे दूर करूंगा, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा। इस पे ये एक इश्काल उठ रहा है, लोगों के अंदर एक अफवाह उठाई गई है कि जी 50 रुपया लेते हैं और हमारे घर से आए थे तो उनसे उन्होंने 200 रुपया लिया है या 300 रुपया लिया है। बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हम तहकीक करने के बाद आपके सामने ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ऐसे कामों में एतराज करने वाले हजारों होते हैं। अमली मैदान में आने के लिए उन हजारों एतराज में से, मोतरिजीन में से कोई एक भी अमली मैदान में नहीं आता। अब थोड़े ही दिन पहले की बात है कि वहां जहां हमने अस्पताल बनाया है वहां चंद नौजवान थे, वो भी हमारे गांव के थे, अपने हैं। चलो शऊर ना होने की बिना पर उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, इंशाअल्लाह उनको ये शऊर आ जाएगा। उन्होंने जी वहां अफवाहें उड़ाई कि हमारे घर से साथी या हमारे घर में से घर वाले आए थे, उनसे 2-3 दफा आए तो 300-300 रुपया लिया गया। अब मैंने जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं वहां पहुंचा। मैंने जो वहां हमारे साथ दोस्त बैठते हैं, मोहम्मद उस्मान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़े बाखलाक के मालिक हैं, किरदार के अच्छे किरदार के मालिक हैं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, नजरों से साफ ओजल हैं, अच्छे हैं। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उनके पास, मैंने कहा जी आपके पास आप महाना जो रिकॉर्ड है वो हमारा रिकॉर्ड कहाँ है। उन्होंने पूछा आपने रिकॉर्ड क्या करना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे फलां शख्स कह रहा है कि मेरे घर से आए थे तो उन्होंने 300-300 रुपया लिया है। तो बाकायदा उस्मान साहब ने खुद उसके सामने बैठकर, मेरे आमने सामने वो शख्स नहीं आया अभी तक, लेकिन उस्मान साहब और 10-12 आदमियों के दरमियान उस्मान साहब ने कहा कि आपका जो इतराज है कि मेरे घर में से जो 2 दफा आए हैं आपने 300-300 रुपया लिया है। तो उस्मान साहब ने कहा मेरे पास एक माह का रिकॉर्ड मौजूद है, किस गांव से, किस मोहल्ले से, किस इलाके से जो मरीज आता है, जितनी पेमेंट देता है, वो हमारे पास 1-1 रुपया का रिकॉर्ड है। अगर आपके घर में से एक मर्तबा भी आपकी वालदा या आपकी मिसिस, आपकी बीवी एक मर्तबा भी आई होंगी तो मैं इस दुकान को भी बंद कर दूंगा और आपको 5 लाख इनाम दूंगा। उस आदमी को जब ये कहना था तो जो मोतरिज एतराज करने वाला शख्स था वैसे ही अफवाहें फैला रहा था, वो उसी वक्त मजलिस से नौजवानों की महफिल से उठ के चला गया। अब वो झूठा पड़ गया। तो ऐसे शख्स इस काम को खराब करने के लिए, अचार जब एक खराब होता है तो वो अचार मर्तबान से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। इस वजह से नहीं कि उस पर पैसे नहीं लगे, पैसे लगे हैं, लेकिन इस एक ने उसको सबको खराब करना है। तो हमारा ये मकसद पैगाम आप तक पहुंचाने का है
کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہو، آپ اپنے محلے میں رہتے ہو، آپ اپنے اس گاؤں میں رہتے ہو، یہ علاقے کے لیے سہولت ہے. اگر کوئی ایک اعتراض کر رہا ہے، آپ ڈائریکٹ، یہ ہمارے نفیس صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، آپ ان کے پاس پہنچیں. میں نہیں ملتا، آپ ان کے پاس پوچھیں، ان کے پاس پہنچ کر ان سے پوچھیں کہ یہ کام واقع ہے. یہاں علی رضا صاحب ہیں، یہاں ہمارے ناظم ہیں، نشر و اشاعت ہیں سفیان علی شیر صاحب، ان کے پاس پہنچیں. رانا دنان صاحب ہیں، اسی کے بعد ملکوں کے محلے سے ملک عقیل صاحب ہیں، ملک نبیل صاحب ہیں، یا کوئی بھی آپ کو ہمارے یونٹ سے جو منسلک ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اعتراض اٹھ رہا ہے کیا بھائی یہ حقیقت ہے. اور ویسے بھی دوسری بات، آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہنچیں. آپ اس اسپتال کے اندر جا کے خود اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں، آپ خود دیکھیں کہ یہاں ہمارا نظام کیسے چل رہا ہے. تو آپ نے خود اس پر غور کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو پیغام پہنچانا تھا. یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری بات ضرور سمجھ آئے گی. آئندہ کی بات نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو میٹنگ میں دیں گے. والسلام.